हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 2 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में खुल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी का भारतीय तीरंदाजी टीम में चयन हुआ है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मुस्कान किरार, सृष्टि सिंह और रागनी जी का भारतीय तीरंदाजी टीम में चयन हुआ था। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की मुस्कान किरार, रागनी मार्को, सृष्टि सिंह का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम इस वर्ष 5 विश्व कप, विभिन्न स्टेज और एशियन गेम्स चीन में भागीदारी करेगी। 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षक रिचपाल सिंह सलारिया के मार्गदर्शन में जौलपुर स्थित राज्य तीरंदाजी अकादमी में प्रशिक्षण खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की तीरंदाजी अकादमी जौलपुर में, जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी। आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की खेल नीति के बारे में चर्चा करना। तो दोस्तों, पहली खेल नीति 1989 में आई थी। नवीनतम दोस्तों 2005 में। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमियाँ मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो कराटे अकादमी 2007 में भोपाल में, पुरुष हॉकी अकादमी 2007 में भोपाल में, महिला हॉकी अकादमी 2006 में ग्वालियर, एथलेटिक्स अकादमी 2016 में भोपाल, तीरंदाजी अकादमी 2013 में जौलपुर, क्रिकेट अकादमी 2016 में शिवपुरी, शूटिंग अकादमी 2010 भोपाल, वाटर स्पोर्ट्स अकादमी 2007 में भोपाल में स्थापित की गई थी। इतनी इंपॉर्टेंट अकादमी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022-23 के जेंडर बजट 27% बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 34% कर दिया गया दोस्तों जेंडर बजट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में जेंडर बजट में 845 अरब करोड़ 11,72,28 रुपये की राशि प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जेंडर बजट 27% है, जिसे बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। जेंडर बजट स्टेटमेंट में अब 28 की जगह 33 विभाग शामिल किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में लगभग 403 योजनाओं के लिए जेंडर बजट की व्यवस्था की गई है। इसमें 47 योजनाएं 100% महिलाओं को लाभान्वित करने वाली और 356 प्रो महिला योजना प्रदेश UN वुमेन के सहयोग से जेंडर बजटिंग का कार्य किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का बजट कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको याद रखनी है। दोस्तों, पहली बार बच्चों के लिए अलग से बजट बनाया गया था। आपको याद रखना है। इसके अलावा सड़कों के निर्माण के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 20 से बढ़ाकर 31 कर दिया गया और 7.5 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। और MBBS में 2035 में बढ़ाकर 32 से 50 सीट की जाएंगी। कुल मिलाकर 12 से 15 सीट बढ़ेंगी। इसी तरह नर्सिंग और की 50 और सीटें बढ़ाकर 320 की गई। और भोपाल, इंदौर, जौलपुर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। भोपाल के बरौद बेसरिया उद्योग पार्क स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना होगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति विभाग विकास निगम के 40 करोड़ रुपये का प्रावधान, OBC के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए विकास निगम के 50 करोड़ की प्रावधान और सागर शाजापुर उज्जैन में सोलर प्लांट बनेगी। तो आपको इतनी बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में TB मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के लिए उद्देश्य से विश्व क्षय दिवस पर कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल में भोपाल में TB मुक्त मध्य प्रदेश संकल्प कार्यशाला हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 तक प्रदेश की TB मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल में मध्य प्रदेश के किस जिले की सिविल अस्पताल को हजीरा को कायाकल्प योजना के तहत 5वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, ग्वालियर के सिविल अस्पताल हजीरा को कायाकल्प योजना के तहत 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही चिकित्सीय सुविधाओं की श्रेणी में मध्य प्रदेश में से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन, हाल में विवाद में से विश्वास योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 अप्रैल तक दोस्तों इस योजना की अवधि बढ़ा दी गई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिना अनुसम्मति
प्राप्त संचालित उद्योगों को संस्थानों के लिए लागू विवाद से विश्वास योजना की अवधि 30 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह अवधि 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक थी। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया कि उद्योग जिनके द्वारा कभी सम्मति नहीं मिल रही गई थी उनको प्रथमता स्थापना सम्मति प्राप्त की जाएगी। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो कि आपको याद रखनी है, जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बनाने के लिए EFIR पंजीकरण सेवा शुरू की गई, जिससे कि घर बैठे आप FIR कर सकते हैं। इसके अलावा 1 जिला 1 शिल्प अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। संकल्प योजना, जिसमें दोस्तों उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई, आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई और दीदी वाहन सेवा जो कि झाबुआ जिले में प्रेग्नेंट लेडी की सहायता के लिए स्टार्ट की गई। तो आपको इतनी योजना याद रखनी दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में 2 से 11 मई तक कौन सा उत्सव मनाया जाएगा। तो दोस्तों 2 मई से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट दोस्तों आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।